अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शाइन ट्रांसफॉर्मर्स यूट्यूब चैनल। आज हम 80 केवीए का एक 3 फेस वोल्टेज स्टेबलाइजर बनाएंगे। स्टेबलाइजर में हम कौन सी वायर गेज, किस साइज की कोर और बाकी का मटेरियल किस किस्म का यूज करने वाले हैं, ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। स्टेबलाइजर से रिलेटेड हमारे पिछले वीडियोस में बहुत से दोस्तों ने कमेंट्स किए कि पूरी डिटेल के साथ वीडियो बनाएं, तो इस बार पूरी डिटेल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 4 बाई 5 इंच कोर का साइज है और 10 बाई 5.5 इंच विंडो का साइज है। ऑलमोस्ट 185 केजी कोर का वज़न है। कोर के हिसाब से हमने फर्मा तैयार कर लिया है, जो कि पैमाइश से थोड़ा बड़ा है। बड़ा इसलिए रखा है ताकि कॉइल आसानी के साथ कोर में चली जाए और हमें शॉर्टेज वगैरह का मसला ना हो। अब इसके ऊपर कॉइल वाइंडिंग शुरू करते हैं। फर्मे को मशीन के अंदर फिट करने के बाद पहले हम इस पर मेन वोल्टेज की टर्नें डालेंगे, जो कि 85 बनती हैं। वाइंडिंग के लिए हम 1 नंबर कॉटन सिल्वर वायर यूज़ करेंगे। उसके बाद हम 4 स्टेप बनाएंगे। पहले 3 स्टेप की टर्नें 25-25 डालेंगे और लास्ट वाला स्टेप 30 टर्नों का बनाएंगे। हर स्टेप 50 वोल्ट्स बढ़ाएगा। कॉइल की लेयर्स में हम इंसुलेशन पेपर का इस्तेमाल करते हैं। मेन वोल्टेज की टर्न्स कंप्लीट हो चुकी, यहाँ पे हम एक लूप बना देते हैं। इसी तरह हम बाकी के स्टेप बना के कॉइल को मुकम्मल कर लेंगे। इस तरह की हम टोटल 3 कॉइल्स बनाएंगे। दो कॉइल्स हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर वो भी दिखाते तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाती। कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे अच्छी तरह से कॉटन टेप लपेट देंगे। कॉइल को मशीन से उतार के इसकी साइडों को अच्छी तरह से कॉटन टेप के साथ बांध देंगे ताकि टर्न्स बाहर ना निकलें। हमारी तीनों कॉइल्स फिटिंग के लिए रेडी हैं। अब इन कॉइल्स को कोर में डालकर ट्रांसफार्मर को कंप्लीट करेंगे। चैनल्स को कोर के गिर्द अच्छी तरह से कसने के बाद इसको सीधा करेंगे। जैसा कि शुरू में हमने बताया है कि कोर का वज़न 185 केजी के करीब है और ये काफ़ी वज़नी है, इसलिए इसको हम बेल्ट की मदद से सीधा करते हैं। बेल्ट की वजह से ये बड़ी आसानी के साथ सीधी हो चुकी है। अब पिलर्स के ऊपर इंसुलेशन पेपर लपेटकर कॉइल्स डालेंगे। कॉइल्स डालने से पहले शॉर्टेज से बचने के लिए कोर के दरमियान इंसुलेशन पेपर रखेंगे। इससे हमारी कॉइल्स कोर के साथ टच नहीं होंगी। कॉइल्स हमारी आसानी के साथ कोर में चली गई हैं। अब हम इनमें लकड़ी की पट्टियाँ ठोककर कॉइल्स को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। इससे हमारी कॉइल्स वाइब्रेट नहीं करेंगी और हमारा स्टेबलाइज़र बेआवाज़ चलेगा। कोर की फिलिंग डालने से पहले कॉइल्स के ऊपर भी इंसुलेशन पेपर फोल्ड करके रखेंगे ताकि कोर कॉइल्स के साथ टच ना हो। हमारे पास जो कोर है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की सिलिकॉन कोर है और बिल्कुल फ्रेश है। सारी पतरियां सेम साइज़ की हैं। इसमें कचरा या स्क्रैप नहीं है। स्टेबलाइज़र का अच्छा रिज़ल्ट कोर पर ही डिपेंड करता है। कोर अच्छी ना हो तो स्टेबलाइज़र लोड भी ज़्यादा लेगा, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करेगा और सही तरह से काम नहीं करेगा। इसलिए कोर हमेशा अच्छी क्वालिटी की ही यूज़ करनी चाहिए, बल्कि सारा मटेरियल ही अच्छा होना चाहिए।
पहले हम सेंटर वाले पिलर में फिलिंग कोर डालेंगे। अब इसी तरह दोनों साइडों में फिलिंग कोर डालेंगे। और कोर को हथौड़ी के साथ लेवल में कर लेंगे। कोर अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब दोनों साइड्स पे चैनल लगा के अच्छी तरह से काबले टाइट कर देंगे। तीनों कॉइल्स के कॉमन आपस में मिला देंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे हमारा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। काबले को अच्छी तरह से टाइट करने के बाद इस पे कॉटन टेप लपेट देंगे। यहाँ पे हम कॉटन टेप इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होने की वजह से सॉल्यूशन टेप ख़राब हो जाती है। और ये हमारा 80 kVA के स्टेबलाइज़र का ट्रांसफार्मर तैयार हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार लग रहा है। ये हमारे पास 4 नंबर कॉटन कॉपर वायर है। इससे हम ट्रांसफार्मर से ब्रेकर्स तक वायरिंग करेंगे। हम ऑलरेडी तकरीबन सारी वायरिंग कर चुके हैं। ये एक कनेक्शन आपको दिखाने के लिए छोड़ा था। हर कनेक्शन पे हमने अच्छी तरह से कॉटन टेप लपेट दी है। कनेक्शंस के सिरे हमने ब्रेकर में कसने के लिए ऊपर निकाल दिए हैं। कॉपर की वायर काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए इसको सीधा करने के लिए बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। हर वायर पे एहतियात के तौर पर हीट प्रूफ स्लीट चढ़ा देंगे ताकि हमें कहीं से भी कोई परेशानी ना बने। बॉडी में फिटिंग और बाकी का काम इंशाल्लाह वीडियो के सेकंड पार्ट में दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, और अगर नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप चाहते हैं कि हमारा हर नया आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।